हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब भी हम बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में कि क्या होते हैं एरर्स, मेजरमेंट में कैसे एरर आते हैं, कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एरर क्या होते हैं। तो सबसे मेन बात, एरर का मतलब कि कोई गलती, कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। अब ये जो एरर है, हम सबको पता है कि भाई आप फिज़िक्स के अंदर या साइंस के अंदर हर जगह पे क्या करते हो, मेज़रमेंट करते हो। आपने कोई भी सामान लिया, उसकी मेज़रमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, उसकी कैलकुलेशन कितनी आई वो आप मेज़र कर रहे हो। तो वो जो सारी की सारी मेज़रमेंट है, ऑब्वियसली हर एक्सपेरिमेंट की, हर चीज़ की फाउंडेशन है। तो जो वो रिज़ल्ट होता है हमारी मेज़रमेंट का, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या कुछ अपने खुद के रीजंस की वजह से क्या आ जाती है, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। अनसर्टेनिटी हिंदी में बोले तो अनिश्चितता, यानी कि वो जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो फिक्स वो नहीं आता जो आना चाहिए, जो कि रियल है। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, थोड़ा बहुत एरर होता है। तो हमारी जो हर एक क्वांटिटी होती है, एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन अ मेजर वैल्यू ऑल्सो हैज़ एन एरर, यानी कि हर एक क्वांटिटी जो आप मेज़र करते हो उसके अंदर चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, लेकिन एरर होता ज़रूर है। तो अभी एरर के लिए जो सबसे मेन दो डेफिनेशंस हैं, पहले वो डील कर लेते हैं। वो है हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्यूरेसी से हमें ये पता चलता है कि जो अपना रिज़ल्ट आया है वो कितना एक्यूरेट है, किस हद तक सही है। एंड प्रिसीजन यानी कि कितनी लिमिट तक वो सही है। तो एक्यूरेसी का तो क्या मतलब है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो आपकी मेज़रमेंट की वैल्यू आई है वो आपकी रियल वैल्यू से, यानी कि जो आनी चाहिए थी उससे कितने नज़दीक है। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस है 36.78 सेंटीमीटर। ओके, ये इतनी रियल डिस्टेंस है, ये फिक्स है ओरिजिनल वैल्यू। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते हैं ए एक्सपेरिमेंट किया, और ए एक्सपेरिमेंट के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 37 सेंटीमीटर जो सपोज़, ठीक है। तो ये जो 37 है, यहाँ पे 36.78 यानी कि काफ़ी हद तक के 37 के आसपास है। तो इसका मतलब जो 37 है वो हमारी क्या है, एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि एक्यूरेसी को अटेंड कर रहा है। इसकी बजाय अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू 36 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है, तो 36 से तो ज़्यादा दूर है ये, जबकि 37 के क्लोज है हमारी रियल वैल्यू। तो 37 को हम ज़्यादा एक्यूरेट बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू 36, ठीक है। और फिर अगर बात करें प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन का मतलब है कि किस रेजोल्यूशन तक, किस लिमिट तक हमारी जो क्वांटिटी है वो मेज़र की गई है। अभी जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट और भी थे, तो अगर हमारी वैल्यू 36.55 इतने सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों डिजिट तो मेज़र किए ही किए, लेकिन उसके बाद 2 छोटे स्केल के डिवीज़न और मेज़र किए, यानी कि मिलीमीटर में और मेज़र कर लिया। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है हमारी प्रिसीजन, यानी कि कितनी छोटी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। एक तो होता है उसके नज़दीक कितनी है, भाई ओरिजिनल वाले के ज़्यादा क्लोज कितनी है, जैसे 37 है। एंड एक होता है कि कितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू आपने साथ में मेज़र की है। अब प्रिसाइज़ कौन सी होगी, ये वाली, दिस इज़ मोर प्रिसाइज एंड दिस इज़ मोर एक्यूरेट। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्रिसीजन को आप ऐसे ले सकते हो, मान लेते हैं आपको मीटर मेज़र कर रहे हो आप, 5 मीटर है, ठीक है। तो अगर 5 मीटर में आप 5 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 5 मीटर 3 सेंटीमीटर ये आप मेज़र करो, तो इस वाले से ज़्यादा प्रिसाइज़ कौन सा है, ये, क्योंकि इसने सेंटीमीटर वाला भी काउंट किया। एंड जबकि 5 मीटर 3 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर एक और छोटे स्केल की वैल्यू आपने मेज़र कर ली, तो ये वाली और भी ज़्यादा प्रिसाइज़ है। तो प्रिसाइज़ का तो मतलब क्या है कि और कितनी छोटी वैल्यू आप और कितने रेजोल्यूशन तक, कितने लिमिट तक उसको मेज़र कर रहे हो। और जबकि एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो नियर क्लोज वैल्यू है उसके आसपास की जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है वो। फिर ब्रॉडली जो एरर्स हैं हमारे 2 टाइप्स के क्लासीफाई किए गए हैं, जो कि सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। इनका एज सच आपसे कुछ नहीं पूछा जाता
कि आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछेगा या ये वो नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। सो अगर हम बात करें सिस्टमेटिक एरर की, तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स होते हैं जो एक डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि मे बी वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि जो आपकी वैल्यू आ रही है वो या तो भाई और ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी आ रही है या थोड़ी सी कम आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो वो होते हैं हमारे सिस्टमेटिक एरर। अभी सिस्टमेटिक एरर के भी पार्ट्स आ जाते हैं। सिस्टमेटिक एरर के पार्ट्स में हम काउंट करेंगे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो एरर आया है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की इनपरफेक्शन की वजह से जो एरर आते हैं वो तो हमारे क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, थर्मामीटर यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका थर्मामीटर आप कहीं भी उसको यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ करने से पहले 0 पे कोइंसाइड नहीं हो रहा, यानी कि शुरू की वैल्यू उसकी, जैसे सेल्सियस में अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस आने की बजाय वो आ रही है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले ही एरर आ गया, नॉर्मल तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से क्या है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट एरर दिखा रहा है। फिर अगर हम बात करें इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, कि आपकी जो टेक्निक है उसमें इम्परफेक्शन है, आप अच्छी टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अब टेम्परेचर ही था, आपको टेम्परेचर मेज़र करना है। जनरली क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के। एक तो आपको बिलो टंग रखना होता है, यानी कि जीभ के नीचे आपको थर्मामीटर रखना होता है, जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता है। लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल छोटे बच्चों के केस में, तो छोटे बच्चों के केस में आर्मपिट में रखा जाता है, यानी कि उनकी बाजू में रखा जाता है थर्मामीटर, ताकि उनका नियरली क्लोज टेम्परेचर आपको पता चले, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर आपका मेज़र होता है। अगर आप टंग यूज़ करते हो या फिर आर्मपिट यूज़ करते हो, तो उनकी वजह से भी अलग अलग टेक्निक की वजह से अलग अलग इम्परफेक्शन आता है। फिर अगर हम बात करें पर्सनल एरर्स की, तो पर्सनल एरर वो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आपने केयरलेसनेस कर दी, आप मतलब ऐसे ही मोटा मोटा कैलकुलेट किया और उसको लिख दिया, तो खुद आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर आपने प्रॉपर सेटिंग नहीं की एपरेटस की, तो उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं। अभी जैसे जनरली क्या होता है, अगर आप कोई स्केल मेज़र कर रहे हो, जैसे एमीटर या वोल्टमीटर, इस टाइप का स्केल आप जनरली मेज़र करते हो, तो अगर आप इसके बिल्कुल ऊपर ही, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर से नहीं देख रहे हो, तो आपकी जो रीडिंग आती है, जैसे इस टाइप का स्केल होता है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप का स्केल है, तो अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं देखते हो तो आपको क्या दिखता है, आपको मे बी वो हो वैल्यू 3 पे एंड आपको दिखे 2 पे। तो अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको अलग दिखेगी, यहाँ से देखोगे तो अलग दिखेगी, यहाँ से देखोगे तो अलग दिखेगी। तो आपको इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हो, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, पर्सनल एरर्स। फिर पर्सनल एरर्स के बाद, सिस्टमेटिक एरर्स के बाद जो नया एरर आता है वो है हमारा रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, जो इरेगुलरली आ जाते हैं, कभी भी साइज की वजह से, साइन की वजह से, कैसे भी आ सकते हैं। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, वहाँ पे आपने कोई भी कैलकुलेशन की, जैसे सपोज टेम्परेचर ही मेज़र किया है, ठीक है, टेम्परेचर इजीली सबको समझ में आ जाता है। तो वो वही एक्सपेरिमेंट अगर आप, एक तो आपने विंटर्स के अंदर किया, सर्दियों में किया, एक आपने गर्मियों में किया, तो उन चीज़ों की वजह से भी आपका टेम्परेचर अलग अलग आएगा। एक आपका मे बी एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी हो, उसकी वजह से आपकी रीडिंग्स अलग आ सकती हैं। तो जो एटमॉस्फेयर की वजह से या किसी भी और एरर की वजह से जो एरर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैंडम एरर्स, कि इरेगुलरली कभी भी आ जाते हैं, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। अब जैसे हमारे ये सिस्टमेटिक एरर्स थे तीनों के तीनों, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या टेक्निक में इम्परफेक्शन हो या पर्सनल एरर हो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखो तो इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं ये कम किए जा सकते हैं, जबकि जो रैंडम एरर्स हैं इसको कम करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीरियसली बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एरर्स के अंदर, वो है हमारा लिस्ट काउंट का एरर। तो लिस्ट काउंट एरर से पहले हमें बताना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आपने कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया, जैसे सपोज एक स्केल ही ले लिया आपने, तो वो स्केल छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू को मेज़र कर सकता है, वो चीज़ क्या होती है, उसका लिस्ट काउंट। अभी जैसे हमारा सिंपल जो आप स्केल यूज़ करते हो, छोटी क्लासेस से अब तक स्केल यूज़ करते आ रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक साइड तो आपका सेंटीमीटर को मेज़र करते हैं, ये वाला डिवीज़न,
भाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से। यहाँ पे इंचज़ में मेज़र करते हैं, जिसको जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर तो स्केल है, लेकिन उसके बीच में यहाँ से 0 से लेके 1 तक बीच में छोटे छोटे 10 डिवीज़न और भी हैं। वो एक डिवीज़न किसको रिप्रेजेंट करता है? मिलीमीटर को। तो ये जो हमारा स्केल होता है सेंटीमीटर का, जिसको हम छोटी क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? मिलीमीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर वो क्वांटिटी है जो सबसे छोटी ये स्केल मेज़र कर सकता है। यानी कि अगर इस स्केल की बात की जाए तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो तो कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। अभी जैसे 11th क्लास में आप लोग आ चुके, तो 11th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? वो और ज़्यादा कम लिस्ट काउंट दिखाता है, यानी कि और छोटी क्वांटिटी को मेज़र कर देता है। तो इसका तो कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट, लेकिन वर्नियर का कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि मिलीमीटर से भी एक लो स्केल पे ये चला जाता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट समझ में आ गया। लिस्ट काउंट क्या है? वो सबसे छोटी वैल्यू जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है। सो जो आपकी वैल्यू आएगी लिस्ट काउंट से रिलेटेड, तो उसमें जो एरर होगा वो हमारा क्या होता है? लिस्ट काउंट एरर। एंड जो हमारा लिस्ट काउंट एरर होता है ये सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में जाओगे या कहीं भी जाओगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको लिस्ट काउंट आना चाहिए, लिस्ट काउंट एरर पता होना चाहिए, तभी आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से आप कर सकते हो। सो आज हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। कल हम डील करेंगे कि कैसे आप लिस्ट काउंट को मेज़र कर सकते हो, कैसे और कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और टाइप का एरर होता है जो कि होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या होता है? आप क्या करो, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि जिसको ट्रू वैल्यू भी आप बोल सकते हो, उसके अंदर से जितनी भी आपके एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर दो। मान लेते हैं जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को आप मान लेते हो ए मीन। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, उसको मान लेते हैं डेल्टा A1, कि A1 बार जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से आप ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखो कितना डिफरेंस आया। भाई सेकंड टाइम मेरी वैल्यू आई है A2, ओरिजिनल कितनी थी? A मीन, तो डिफरेंस कितना आ गया? डेल्टा A2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने किया एंड जो ट्रू वैल्यू थी, उन दोनों का डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आया है, यानी कि डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड, मोड का मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता ये पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा A1 फर्स्ट वैल्यू का, डेल्टा A2 सेकंड वैल्यू का। तो इसी तरीके से मान लेते हैं आपने कई सारी कैलकुलेशंस की, डेल्टा A3 निकाल लिया, डेल्टा A4 निकाल लिया। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। तो जो आपका फाइनल एब्सोल्यूट एरर आता है, तो ये तो हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया, लेकिन जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर आएगा वो क्या आएगा? इन सारे के सारे जितने भी ये आए हैं ना एब्सोल्यूट एरर, इन सब का मीन, इन सब को जोड़ दो। ठीक है, जितने भी जैसे 3 कैलकुलेशन की है, तीनों को ऐड किया अपॉन 3। सो ये तो 3 के केस में था, लेकिन अगर इन केस ज़्यादा हो तो जनरल रूल हम क्या लिख सकते हैं? दैट डेल्टा A मीन वो आपका क्या आएगा? जितना भी आपका ये मैग्नीट्यूड आ रहा है किसी भी सिस्टम का, डेल्टा A, चाहे वो डेल्टा 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको उसके मैग्नीट्यूड का आप डिवाइड कर दो n से, जितनी बार भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है। एंड ये जो सारे के सारे एरर सारे इनका आपस में क्या कर दो? सम। तो 1 से लेके n, चाहे अब आप कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करो, आपको क्या करना है? सिर्फ पहले तो ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंस निकालो कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया उसमें और ओरिजिनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। सेकंड टाइम भी निकालो, थर्ड टाइम भी, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करो उनका डिफरेंस निकालो। सो जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। एंड फाइनल एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या होता है? टोटल सब का सम करके उनका मीन निकालना। फिर एक होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर आपका जो फाइनल एब्सोल्यूट मीन आया है, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट एरर का ओरिजिनल वैल्यू से, मीन वैल्यू से, ये जो मीन आया है ये तो किसका है? एब्सोल्यूट एरर का मीन। और ये जो मीन है ये किसका है? ओरिजिनल वैल्यू का मीन। ठीक है, भी जो ओरिजिनल आपकी ट्रू वैल्यू थी, और ये जो ओरिजिनल और लास्ट में आपने जो एक्सपेरिमेंट फिर से किए हैं उनका
जो डिफरेंस आ रहा था उसका मीन, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन अपॉन ओरिजिनल मीन। एंड वहीं अगर हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपका रिलेटिव एरर आया है इसकी आप परसेंटेज निकाल दो। सो ये हो जाता है परसेंटेज एरर। हमारे कुछ बेसिक्स एरर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में और आगे बात करेंगे फर्दर कि कैसे हम एरर्स को निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सो सब कुछ हम डील करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।